कल हम लोग का कौन सा चैप्टर खत्म हुआ था? नंबर सिस्टम में हम लोग क्या कौन सा टॉपिक खत्म किए थे? नंबर सिस्टम में हम लोग इकाई वाला जो पोर्शन समाप्त किए थे। आज हम लोग जो एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, मतलब संख्या पद्धति के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जिसका नाम है नंबर ऑफ जीरो, मतलब शून्य की संख्या। ठीक, अब कोई गुणा के रूप में 4-5 संख्याएं देंगी और कहा जाएगा कि आप इनका गुणा करके बताइए कि इसमें सब दाहिने साइड से, बीच में जीरो का मतलब नहीं है, साइड मतलब दाहिने साइड से कितने जीरो होंगे। ठीक, मतलब गुणनफल में आपको पूछेगा कि इसमें कितने जीरो हैं, मतलब नंबर ऑफ जीरो अर्थात जीरो की संख्या बताना है, शून्य की संख्या बताना है। ये टॉपिक छोटा टॉपिक है, बेहद आसान भी है। ठीक है, हम बात करेंगे कि आखिर जीरो काउंट कैसे करना हमें। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि आप हमें बताइए 10 गुणते 10, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि 10 में हम जब 10 का गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 100 आएगा। अब मैं दूंगा ये और पूछूंगा ये, तो ये सीधे से दिख रहा है, लेकिन जो डाटा दिया जाएगा पेपर में उस डाटा में जीरो दिखेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा जीरो। ठीक, तो यहां पे मैं पूछूंगा 10 गुणे 10 में शून्यों की संख्या कितनी है, तो टोटल बताएंगे सर जी 10 गुणे 10 में अर्थात 100 हुआ। 100 में जीरो की संख्या कितनी होगी? 2। ये तो भी मैं एक एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आए। ठीक बेटा, अगर मैं कह दूं 100 गुणते 1000 मान लीजिएगा, अब मैं पूछूं कि अब कितने जीरो है, तो 1 में 1 का गुणा करिए, 1 का में 2 जीरो, इसमें 3 जीरो से कितना जीरो रहेगा? 5 जीरो। अब मैं पूछूंगा इतना गुणे इतना में जीरो की संख्या कितनी है? 5। यही पूछना चाह रहा है। प्रश्न किस टाइप का बनेगा, क्लियर हुआ? अब ये तो सिंपल दिख रहा है। अगर मैं ऐसे करूं 5000 गुणते 200, अब मैं इसमें जीरो कर दूं, इसमें जीरो की संख्या पूछूं कि इसमें जो है कितने जीरो है या कितने शून्य है गुणनफल में दाहिने साइड से, कितने हो जाएंगे? क्योंकि पहले बात मैंने क्या कहा, आप इन जीरो को छोड़ रखिए। ठीक बेटा, 5 गुना के 10, एक जीरो में 5 और 2 से मिल गया गुणा करने में। ठीक, 3 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, कितना जीरो लिखेंगे आप? 5 जीरो और लिखेंगे, कितना जीरो हो गया? 10। जबकि हमें दिख कितना रहा था? 5। एक जीरो बढ़ा कहां से? 5 और 2 का प्रयोग करके। इसका मतलब जीरो भी कहीं ना कहीं बनेगा। जीरो बनता किससे किससे है, बातें आती भैया कि जीरो में से 10 लेंगे हम लोग, ये मत इस शून्य की बात नहीं करेंगे। जीरो मतलब जब किसी संख्या में जीरो से गुणा करेंगे पूरा चीज ही क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो नहीं, उसमें 10 बनाना है, और 10 में शामिल क्या क्या होता है? 2 और 5। ठीक, तो इसका मतलब कि जो 10 का निर्माण होता है वो किससे होता है? 2 और 5 से। ठीक, तो क्योंकि जितने 2 और 5 रहेंगे उतने क्या बनेंगे? जीरो बनेंगे। तो कुल मिला के हमें जीरो ढूंढना ही नहीं है, हमें ढूंढना किसे? 2 और 5। मेरी बात नहीं, मुझे किसे ढूंढना है? 2 और 5। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अगर 2 1 है, 5 1 है, तो जीरो कितना बनेगा? 1 बनेगा बेटा, 10 आएगा नहीं? ठीक, अगर 2 आपका 2 ठो है, पास हो जाएगा, 2 आपका 2 ठो है, 5 आपका एक ही है, 2 आपका 2 है, 5 आपका एक ही है, तब कितने जीरो बनेंगे बेटा? 1। तभी एक ही। मतलब क्या हो रहा है कि 2 की संख्या बढ़ने से 5 की संख्या बढ़ने से कोई प्रभाव नहीं होगा। हम ये देखना है कि दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है, दोनों में कॉमन कितना मिले। कॉमन मतलब अगर 2 ठे 2 है तो 2 ठे 5 होगा, तभी जाके 2 जीरो बनेगा। अगर 1 5 है तब जीरो कितना बनेगा? हाँ, क्लियर हुआ? ठीक, सीधे सीधे समझिएगा। जैसे गांव में क्या है, गांव में जनसंख्या बहुत सारे लोग होते हैं, तो गांव में दो ही प्रकार के इंसान मतलब मनुष्य होते हैं। एक मेल होते हैं, क्या होता है बेटा? फीमेल, मतलब पुरुष और महिला। ठीक, एक गांव में पुरुष और महिला दोनों प्रकार। अब हम कहते हैं कि 5 को किसी गांव में 10 लोग हैं, कितने लोग बेटा दिख रहा है यहाँ पे? चलेगा,
किसी गांव में 10 लोग हैं। मैंने क्या कहा, इसमें आपके दो जो है, दो महिलाएं हैं। दो क्या बेटा आपका, दो महिला है, और बकिया जो है 8 क्या है, पुरुष है। दिख रहा है पे 8 क्या पुरुष, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 महिला 8 पुरुष। अब इसमें कितने लोगों का शादी हो सकता है बेटा, आप बताइएगा। पुरुष में कितने लोग शादी हो सकता है, 2 लोगों का, क्योंकि 2 स्त्रियां हैं तो 2 ही पुरुष का शादी होगा ना। इसका मतलब जिनकी संख्या कम होगी उतने ही शादी होगी। 8 को पुरुष है, 8 को शादी कहां से हो पाएगी। एक महिला केवल एक ही पुरुष से शादी कर सकती है, 2 पुरुष थोड़ी शादी करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब जिनके, अगर मान लीजिए मैं इसका उल्टा कर देता हूं, बात समझ, इसका उल्टा करता हूं, किसी गांव में 10 लोग हैं, उसमें आपके 2 पुरुष हैं। कितने बेटा आपका, 2 पुरुष है, ठीक है। अब इसमें मैं कह दूं 8 को क्या बेटा जी, महिला। आप बताइए कितने लोग की शादी होगी, तब इसका मतलब निर्भर किस पर करता है, जिनकी संख्या क्या होगी, कम होगी। मेरी बात बेटा समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे 10 तब बनेगा, है ना, तीसरा 10 तब बनेगा जब 2 आएगा और 5 आएगा एक साथ, तब जाकर तीसरा पर्सन बनेगा, मतलब 0 बनेगा। तो इसका मतलब 2 चाहे जितना हो, 5 चाहे जितना हो, हमें ढूंढना कि उनकी संख्या में किसकी संख्या क्या है, कम है, उतने 0 बनेंगे। मेरी बात सुनाई। तो 0 की संख्या बनाने के लिए हमें काउंट किसको करना है, 2 और 5 को। वो भी अगर दोनों की संख्या सेम है तब तो 0 की संख्या उतना ही होगी। अगर दोनों की संख्या कम या बेसी है तब बेटा, तब जिसकी संख्या कम होगी उतने ही क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसमें सीधे सीधे तौर पे दिख रहा है कि 0 0 है, आप 0 काउंट कर रहे हैं, लेकिन अब जो डाटा में 0 देगा नहीं। अब मैं थोड़ा प्रश्न पढ़ता हूं। प्रश्न क्या, मतलब एग्जाम्पल भेज ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपके सामने एक चीज लिखा, 2 गुणते 5 गुणते 7 गुणते 5 गुणते 8 गुणते 3। अब मैंने आपसे पूछा, बताइए इसमें 0 कितने आएंगे, इनके गुणनफल में दाहिने साइड में कितने 0 होंगे। क्योंकि यहां से 1 किलो मिलेगा, 2 और 5 से 2 और 5 मीटर मिलेगा। इसके बाद इसमें 5 एक ही है, 5 एक ही है, इसमें जब भी मिलेगा 2 ही आएगा ना। एक देखिए 2 ज्यादा, 2 यहाँ पे 1 है, इस 8 का मतलब कितना होता है, 2 गुणते 2 गुणते, इसमें 2 की संख्या कितनी है, 3, एक यहाँ, 2 की संख्या कितनी हो गई बेटा, 4 हो गई। 5 ढूंढेंगे, 5 एक यहाँ पर एक यहाँ पे, 5 कितना बार बेटा, 2 बार। आप बताइए निशान बेटा, इसमें शून्य कितने मिलेंगे आपको, शून्य कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, क्योंकि 2 4 है और 5 2 ही बार है। तो मैंने कहा जिसकी संख्या कम होगी उतना ही 0 होगा। तो इसमें इनके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना, राइट। गुणा करके देख लीजिए आप, 2 पंजे 10 सते 70, 70 में केवल 7 पकड़िए, 70 पचे 7 पचे 35, 35 मतलब 35। उसमें 8 से गुणा करना बेटा, 8 0 0 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 त्रिके 24, 24 4 28। अभी 3 बचा है, 3 का गुणा कर दिए बेटा, 3 का गुणा करिए, इसमें गुणा करिए, 28 3 84। देखिए कितना 0 आया। तो आपको बिना गुणा किए ही बताना है किसमें 0 कितने होंगे। मेरी बात सुना बेटा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये छोटा मोटा डाटा था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिएगा 40, ठीक है, गुणते 20 गुणते 50 गुणते 30। अब मैं कहा कि इसमें 0 कितने हैं। हम जितने 0 सीधे से दिख रहे हैं उनको हटा देते हैं, जितने 0 सीधे से दिख रहे हैं उसको क्या करते हैं, एक तरफ रखें, 1 2 3, एक ये वाला 0, एक ये वाला 0, एक ये वाला 0 और ये, सॉरी मेरी बात 4 0 से मिलकर, इस 4 को देखते हैं। 4 में आएगा 2 कितनी बार बेटा, 2 बार 2 आएगा बेटा।
1 2 यहाँ मिल जाएगा, 1 5 यहाँ मिल जाएगा और 3 यहाँ मिल जाएगा। तो 2 कितनी बार है? 5 कितनी बार है? तो यहाँ से 0 कितना बनेगा? 1 बार 0 बनेगा, मतलब कुल कितना 0 हो गया? इसके गुणनफल में 0 की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ये काफी छोटा डाटा है इसलिए आप पकड़ पा रहे हैं, अभी डाटा बड़ा बड़ा देगा, मेरी बात समझेगा, ठीक ना? अभी चिंता मत करिए, मुझे केवल बता दीजिए, इसके बाद आप समझेगा। मैंने आपसे कहा निशान बताइए बेटा, 2 पे पावर 4, 5 पे पावर 3, 7 पे पावर 2, इसके गुणनफल में कितने 0 मिलेंगे आपको? सही है? सही है? 2 4 बार है, 5 कितनी बार है? 3 बार। तो 5 के साथ ही केवल 300 हो पाएगी, 3 200 हो पाएगी। इसका मतलब 3 यहाँ पे 3 यहाँ से मिलेगा, तो 0 कितनी मिल जाए बेटा? 0 संख्या कितनी होती है? तो ये जो मैं समझाया हूँ आपको, समझाया कि नहीं? फिर आगे तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है बेटा? ठीक, तो इसमें 0 पूछेगा तो आप इस प्रकार निकालेंगे। इसके पहले मैंने आपको पढ़ा था फैक्टोरियल, पढ़ा था फैक्टोरियल, इस प्रकार का था ना बेटा, फैक्टोरियल 2, याद आ रहा है? फैक्टोरियल 2 बेटा, या इसी चीज को ऐसे भी लिखते हैं, देखिए लिखने का तरीका है, फैक्टोरियल 2 ऐसे भी होता है बेटा। ये भी फैक्टोरियल का संकेत है, ये भी किसका संकेत है? फैक्टोरियल का। हिंदी में बोलते हैं इसे क्रम गुणित। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्रम गुणित। क्या होता है? क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा, ठीक? अगर फैक्टोरियल 5 आता बेटा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे कहां तक जाने वाला है? 5। अब मैं फैक्टोरियल 5 देके पूछूंगा कि इसमें कितने 0 हैं। अब विवेक आप बता बेटा कि इसमें कितने 0 हैं? 1 0 है, क्योंकि 5 कितनी बार मिला? और 2 तो 1 बार यहाँ मिल गया, 2 बार यहाँ, क्योंकि इस 4 में क्या है? 2 कितनी बार है? 2 बार है। 1 2 3 बार हो गया, तो 2 3 बार हो गया, लेकिन 5 कितनी बार है? जब तक 5 और 2 एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो 0 बनेगा ही नहीं। तो 5 एक बार मिलकर 0 बना लेगा, और कोई 5 है ही नहीं, इसका मतलब इसमें 0 कितने होंगे? 1 होंगे, ठीक? ये फैक्टोरियल 5 काफी आसान है। अगर मैं आपसे कह दूं बेटा, ध्यान रखिएगा, फैक्टोरियल 10 में कितने 0 है तो बताइए। मैं आपसे कह दूं फैक्टोरियल 10 में कितने 0 है? 2 0। कहां कहां मिलेगा? 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते 6 गुणते कितना है? 7 गुणते 8 गुणते बेटे कितना होगा? 9 गुणते 10। आपको 0 1 0 यहाँ पे मिलेगा, आपको 1 0 5 यहाँ से मिलेगा, क्योंकि और 5 कहीं है ही नहीं। तो 5 के साथ इस 2 का गुणा करें, 5 2 के 10, और कोई 5 तो है नहीं, 2 रह के क्या करेगा? मेरी बात में बेटा, तो उसमें ढूंढना है 5 की संख्या, क्योंकि 5 की संख्या अक्सर कम मिलती है, 2 की संख्या ज्यादा मिलेगी बेटा, ठीक है? इसका मतलब 1 0 यहाँ से, 5 2 के 10, 1 0 यहाँ से, टोटल कितने 0 बेटा? 2 0। तो फैक्टोरियल 10 में कितने 0 होंगे? काफी आसान लग रहा है, ठीक लग रहा बेटा? आसान नहीं लग रहा आपको? लग रहा? चलिए ठीक है, इसे काउंट कर लेंगे आप लोग। चलिए आप बताइए कितने 0 है फैक्टोरियल 100 में? 21 0। आप कैसे बात है, सही है? 21 0। आप देखिए ध्यान से, अब इसमें 0 की संख्या काउंट करने में आपको समस्या होगी, ठीक? इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये होता है 1 गुणे 2 गुणे 3, डायरेक्ट कहां तक जाए बेटा? 100 तक जाएगा। अब ये सोचना है कि कहां कहां हमें 5 मिलेगा, ठीक? तो 5 की संख्या काउंट करेंगे तो हो सकता है बीच में कभी कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कहीं छूट गया कोई 5, ठीक? तो 5 की संख्या, क्योंकि 2 हर चीज मिलेगा, क्योंकि 2 मिल जाएगा, एक तो 2 यहाँ मिलेगा, 3 वाले मिलेगा, इस वाले में 2 मिल गया, फिर 4 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर क्या मिलेगा आपका? 10। एक 5 यहाँ मिल जाएगा,
एक 5 नहीं मिलेगा, क्यों 5 दूर है बेटा, 2 दिखे 2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 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 मतलब हर एक के बाद हमें क्या मिलता रहेगा 2। तो 2 की संख्या ज्यादा है, तो क्या ज्यादा से मतलब हमको होता है नहीं, किसके मतलब कम से। तो कम किसकी संख्या है 5 की, तो 5 की संख्या को काउंट करेंगे, 5 की संख्या क्या, 5 की संख्या काउंट करेंगे, उस हिसाब से निकालेंगे। 10 में 0 मिलेगा, फिर 20 में 0 मिलेगा, फिर आपका 30 में 0 मिलेगा, फिर 40 में, ऐसे 50 में, फिर से मिलते जाएंगे। ठीक, अब मैं निकाल देखा कितना आ रहा है। तो अब 5 की संख्या पता कैसे करना बेटा, ये बात होती है, 5 की संख्या पता कैसे करना है, कुछ करना नहीं है, ये जहां तक नंबर गया है मतलब 1 गुणते 2 गुणते 3 डायरेक्ट कहां तक बेटा आपका 100 तक, जहां तक नंबर पहुंचे उसको पकड़िए 100। अगर 5 की संख्या पता करना है, 5 की संख्या पता कि 5 कितने हैं, तो इसमें 5 से इस प्रकार भाग देंगे। भाग देने का मतलब आपको कितना बेर भाग जाएगा केवल वो लिखना है बेटा। 5 से भाग देंगे, 5 कितना बच जाएगा 5 गुना 20 में, क्या अभी 5 से कटेगा हाँ, जब तक तब तक भाग लीजिए जब तक जो भागफल है वो 5 से छोटा न प्राप्त हो जाए। फिर 5 भाग दीजिए, 5 चौका 20, क्या 5 से 4 भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो करना क्या है, जो 100 है उसको नहीं लेना है, जितना भागफल हुआ है ये 20 हुआ है भागफल, और कितना बेटा भागफल 4 हुआ है, 20 और कितना हो जाएगा, आप घर पे गिनिए जाकर। हाँ, 1 से लेकर 100 तक हम लगातार अगर संख्याओं को गुणा करेंगे कितने जीरो मिलेंगे 24 जीरो मिलेंगे। मेरी बात में जाके घर कापी किताब लेके बैठिएगा और एक तरफ वो छोटी सिस्टर को बैठाइएगा एक तरफ और लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर काउंट करिएगा। हाँ मिल्टन, ठीक है चलेगा, मेरी बात पता समझ, गिनेंगे 24 आएगा, ये तरीका है। अगर आपको 2 कितने हैं, एक छोटा सा मैं उदाहरण देख बता रहा हूँ कितने 2 आए बेटा, ताकि आपको चीजें नहीं सुना रहे उसके लिए, दरअसल झूठ बोल रहे होंगे तो प्रूफ भी करते हो। मैंने फैक्टोरियल 10 पूछा, तो फैक्टोरियल 10 में कितने 5 निकालना है, तो मैं क्या कर 10 में क्या करेंगे आप 10 में क्या करेंगे आप 5 से भाग करेंगे, 5 गुना के, अब क्या 5 भाग 2 में जाएगा नहीं जाएगा, यही हो जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक कितने 5 आए थे, एक 5 में 5 आएगा, एक 10 में 5 आएगा, 2 5 आएंगे बेटा, 2 मिला नहीं मिला। अगर आपको 2 की संख्या पता करना कि कितने 2 उसमें है, आप 2 से भाग दीजिए, किससे भाग बेटा, कितना बार भाग जाएगा 2 पंजे 10, आप देखिए 2 का जाएगा भाग 5 में ना, कितना बार जाएगा बेटा, जितना बेर भाग जाएगा वो लेना है, तो 2 बेर भाग जाएगा, 2 दोनों के 4 हुआ, क्या 2 को भाग जाएगा कितना, 2 एक कम 2, अब जोड़िए 2 कितना 5 2 7 7 1 8, मतलब एक अगर 1 से लेकर लगातार हम 10 तक गुणा करें तो हमें 2 कितने मिलेंगे 8 मिलेंगे। 5 2 7 1 8, क्या हुआ 5 से का 2 से हम 2 की संख्या पता कर रहे हैं, मैं देखा नहीं कि 2 एक कम 2 एक बार भाग जाएगा ना, भाग कितना बेर जा रहा है, पहाड़ा कितना बेर आप पढ़ रहे उसको लिखना है। मैंने 2 का पहाड़ा 5 बेर पढ़ा इसलिए 5 लिखा, 2 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा इसलिए 2 लिखा, 2 का पहाड़ा मैंने 1 बार पढ़ा इसलिए 1 लिखा, जितना बेर पहाड़ा पढ़ रहे हैं अर्थात भाग ले जा रहे वो है। अब लिख के देखते हैं, नीचे दिख रहा है चलेगा। तो फैक्टोरियल 10 मतलब 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 5 गुणे लिखिएगा 6 7 8 9 और क्या हो गया 10 हुआ, देखिएगा 1 2 यहां मिल गया बेटा, 1 2 यहां मिला, इस 4 में कैट 2 बेटा, 2 2 है, 1 यहां मिला, 2 यहां 2 मिल गया, इस 6 में 1 2 छुपा हुआ है, 2 3 6, 1 6 में यहां 2 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, सॉरी 1 2 यहां मिल जाएगा, सॉरी 8 में 2 कितना है, 8 में 2 की संख्या 3 है, क्योंकि 2 दुना के 4 दुना के 8, 10 में कितना 2 है 1 2, देखिए
1 2 1 3 3 1 4 4 3 7 और 7 1 इसमें एक ये 2 होगा ना, 2 5 10 8वां या 8वां। जिनकी संख्या निकालनी होगी उस संख्या से भाग देते जाएंगे। आपको 3 की संख्या निकालनी है, फैक्टोरियल 10 में कितने 3 है तो 3 भाग है बेटा। 3 का भाग 3 में क्या बच जाएगा 3 तरीका। अभी ये 3 में भाग है 3 का कितना बच जाएगा 1 बार। तो 3 संख्या ये 3 1 कितने होंगे 4। अब देखिए 4 छोड़ 3 है, 1 3 यहाँ मिलेगा, 1 3 यहाँ मिलेगा 6 में। 9 में कितने 3 है 2 3 है, 1 3 यहाँ से 1 3 यहाँ से 2 3 और 2 3 इसमें से 4 3 हो बेटा। क्लियर हो नहीं बेटा मेरी बातें आपको समझना। तो जिनकी संख्या निकालना होगा उनमें इनके से उसी से भाग देंगे, कोई दिक्कत सही है। आगे चल बेटा, मेरी बातें समझ आई आप लोगों को, कोई दिक्कत बेटा आप लोगों को। ठीक, अब हम प्रश्न में चलेंगे, ठीक है। और प्रश्न को हल करने से पहले आप ये चीजें आपको पूरा एक बार दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलेगा, चलेगा, ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें हम पहले प्रश्न आते हैं। मैंने आपके सामने लिखा, अगला प्रश्न देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट डाट डाट। आपका दिया गया 200, कितना बेटा आपका 200 में है ना कितने जीरो आएंगे साइड में, दाहिने साइड में कितने जीरो बताइएगा। 1 2 मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट 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 200 में कितने जीरो होंगे, मतलब गुणा करने पर दाहिने साइड में कितने जीरो होंगे, करने का मतलब ये बताइए पता करके। विकल्प देखिए 48 है, 50 है, इसके बाद आपका 49 है, इसके बाद आपका 60 है। जल्दी करिए आप, जल्दी करिए आप, 50 चला जाए हो बेटा। देखिए मैंने क्या कहा, आप 1 गुणे 2 गुणे 3 कितने बार गुणा करेंगे, नहीं इसमें 3 में जो हर एक के बाद से 1 के बाद 2 में 1 2 मिल जाएगा, 3 के बाद फिर 4 में 2 मिल जाएगा, 5 के बाद फिर 6 में 2 मिल जाएगा। इसका मतलब 2 की संख्या जाते हैं, संख्या किसकी कम होगी 5 की संख्या कम होगी, तो 5 की संख्या निकालते हैं, 2 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हमसे ज्यादा से मतलब नहीं, हमको मतलब होता है कम वाली संख्या। तो हम इसमें क्या करें, जो 200 दिख रहा है इसमें किससे भाग देंगे, हमें 5 की संख्या पता करना है तो 5 से भाग करेंगे, 2 की संख्या पता करना तो 2 से भाग देंगे। हम 5 से भाग देंगे बेटा, 5 चौका 20, तो बेटा 40 में भाग जाए, नहीं सही तो है बराबर है ना, 40 5 200 है। अब 40 5 से कटेगा, कितने बार में कटे बेटा 5 8 है, अभी 8 में 5 का भाग जा सकता है, 5 एक कम 5। अब सबको जोड़ दीजिए, 40 है ऊपर, इसको नहीं लेना है, 40 8 48 48 से 49, तो इसमें कितने जीरो होंगे, विकल्प नंबर दूसरा आपका सही हो जाएगा। राजन बेटा आपको सुना है, कोई दिक्कत। अगले प्रश्न का जवाब आप देंगे, ठीक है। क्या करें आप, क्या 2 और 5 कितने होंगे, तो 5 की संख्या मैंने बता दिया, 5 की संख्या 49 होगी, 2 की संख्या पता करना चाहते हैं आप, तो 2 से भाग दीजिए, उसमें 200 में आप 2 से भाग करिए, 2 एक कम 2 100 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग करिए, 2 पंचे 10 50 में भाग जाएगा, फिर आप 2 से भाग करिए, कितना बार भागेगा 25 में, फिर 2 से भाग कर कितना बार बेटा भाग जाएगा आपका 12 बार भाग जाएगा, नीचे दिख रहा है, फिर 2 से भाग कर कितना बार भाग जाएगा आपका 6 में, फिर 2 से भाग कर नीचे दिख रहा है कितना बेटा आपका 2 3। अब इसके बाद जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम एक बार, अब इनको जोड़िए 100 50 150 150 25 175 और 12 87 87 6 कितना हो जाएगा आपका 93 93 3 कितना हो जाएगा आपका 96 97 जीरो सॉरी 2 197। अभी समझ कि नहीं, अगर 3 की संख्या पता करना होगा 3 से डिवाइड करते जाएगा,
आप जितना बेर भाग ले जा रहे हैं उसको लिखेंगे। शेषफल से मतलब नहीं, भागफल से मतलब है। जीरो वाला ही निकाले है ना। हाँ, तो मैंने आपसे क्या, आप कंफ्यूजन, मैंने आपसे कहा क्या कहा कि 2 कितने बार आ गए, 2 197 बार आ गया, क्लियर हुआ। गुणते 5 कितनी बार आया है, 49 बार आया है। तो बताइए कितने जीरो बनेंगे। 197 पुरुष हैं, 49 महिलाएं हैं, शादी कितने लोग का होगा। तो वही तो क्वेश्चन समझा रहे हैं कि शादी करके दिखाया जाए। 5 पूछेगा तो संख्या 1 तो 5 की संख्या है कहाँ ने भाई, 5 की संख्या 49 है। मतलब जीरो हुआ होगा। हाँ, क्योंकि दोनों मिलेंगे तभी एक जीरो बनेगा। ठीक, इसकी संख्या अधिक, अधिक से मतलब नहीं, कम से मतलब होता है। ठीक है, अभी क्लियर हुआ कि डाउट कुछ नहीं। अब सही है, चलेगा। ठीक है, जो भी चीजें नहीं समझ उसको पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, ऐसा नहीं कि ऊपर से चला जा रहा है आपको। आप ठीक है, थोड़ा बाहर अपना छोटा करवा लीजिए, बहुत ज्यादा बड़ा होगा बेटा। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ जाके उसी में मतलब फंस जा रहा होगा, दिमाग में जा ही नहीं रहा होगा। चलेगा, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 देखे दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 गुणे आपका 100 दिया गया है। कह रहा है इसमें कितने जीरो होंगे, शून्य होंगे दाहिने साइड से। ठीक बेटा, आपका दिया विकल्प 23, 24, 25 और नीचे दिख रहा है, चलिए ठीक है, और आपका 22 है। तो हम क्या करेंगे, इस 100 में क्या करेंगे, भाग देंगे बेटा 100। किससे भाग देंगे, संख्या 5 की कम होती है इसलिए 5 का भाग देंगे बेटा। 5 दूना के 10, 20 होगा। फिर कितना और भाग दिया बेटा, 5 चौक का 20। अब 5 भाग 4 में जाएगा नहीं, तो 20 4 कितना रहेगा आपका 24। तो विकल्प नंबर आपको क्या रहेगा, दूसरा सही। 5 ले जाएंगे। आप 2 ले सकते हैं, 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो ज्यादा से क्या मतलब, हमको कम से मतलब होता है, कम जितना कॉमन मिलेगा उतने कर पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि हर एक अंक के बाद तो 2 मिलेगा आपको, 5 बहुत कम ही मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए हम अगले प्रश्न आते हैं। क्या बेटा, वो 2 आप बोल नहीं रहे भाई, नहीं समझ आ रहा, आ रहा है। अगले प्रश्न का जवाब आप ही देंगे, ठीक है। चलेगा, देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, दिया आपका 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8। ठीक, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 2 गुणे 6 गुणे, इस प्रकार दिया गया और 200 तक कितना था बेटा आपका, विकल्प आपके सामने दिया, देखें 24, 25, 22 और 20। तो मैंने क्या कहा था, आप डायरेक्ट 20 200 भाग दिए है ना। हाँ, ध्यान दीजिए बेटा, इस दो देख रहे, सुनेगा बेटा, इधर देखिए, जब बता रहे यहाँ पर देखिए, व्हाइट बोर्ड लिखिए। ये बेटा आपका दिया गया है 2 है, तो 2 को लिखेंगे आप, 2 को लिख देते हैं 1 गुणते 2, ध्यान समझेगा। इस 4 को लिखेंगे 2 गुणते 2, पर ध्यान समझेगा। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणते। अगर देखा जाए तो हर एक नंबर में क्या छुपा हुआ है, सॉरी हर एक नंबर में क्या छुपा है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणते 100। हाँ, 2 गुणते 2 लिखिए, है ना, 2 गुणते 100 लिखेंगे बेटा। अगर देखा जाए 1 2 3 4 ये तो चल रहा है, इसके साथ क्या मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी। 2 कितनी बार एक्स्ट्रा हुआ है, 100 बार।
तो 2 100 बार इस तरह, तो 2 को 100 बार लिख लीजिए। इसके बाद जानते हैं आप, बच जाएगा 1 गुणे, सॉरी क्या बचा बेटा, 1 गुणे कितना बचेगा आपका, 2 गुणे क्या बचेगा आपका, 3 गुणे क्या बचेगा आपका, डाट क्या बचेगा आपका 100। आप इतना निकाल सकते हैं। 2 के पावर कितना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 जीरो को जन्म देगा कब, जब 5 की संख्या मिलेगी तब। तो 5 की संख्या इसमें ढूंढ लीजिए आप। मेरी बात समझ आई। अब क्या करेंगे, अभी बताया था 1 से लेकर 100 तक में कितने जीरो मिलते हैं, समझ आया कि नहीं, ये कोई मतलब नहीं रखेगा, क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं। 1 से क्या 2 से स्टार्ट करें, संख्या 2 गुणे 4 गुणे से करें, क्या करें आप, अब ये बताया ना कि 1 से 100 तक के बीच में कितना गुणनफल 2400 जीरो होता है। हाँ तो अब 2 से स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 से स्टार्ट, भाई देखिए 2 के होने या ना होने से क्या फर्क है, जब तक 5 नहीं आएगा। आप स्वयं किसी नए शिशु को जन्म दे सकते हैं अकेले, जब तक आपकी वाइफ नहीं आएगी, नहीं सुन रहा बेटा, जब तक मेल फीमेल एक साथ नहीं हुए कैसे किसी नए जीव का निर्माण होगा, आप बताइए पहले हमें। तो हंसी मत बोलिए पर यार, मेरी बात समझ बेटा आपको, क्योंकि 2 अकेले हो क्या करेगा, जब इसके संगे क्या नहीं बेटा, साथ क्या नहीं आएगा 5, तो मैं तो 5 ही है, उसकी संख्या कम है ना। अभी मेरी बात सुना कि नहीं, मतलब इतना उदाहरण देना पड़ेगा गहरा, तब जाके आपको समझ आएगा, ठीक है। कहां से आते हैं ये लोग, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको इरेज कर दिया बेटा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा बेटा, है ना, आप लगाए बेटा, दिया गया 21 गुणे 35 गुणे आपका 625 गुणे दिया गया आपका 8 गुणे 165 के अंत में शून्यों की संख्या है। आप जल्दी से करके बताइए इसका, जल्दी बताइए कितना है इसमें आएगा। सबसे पहले आपको पता करना, देखना कि 2 और 5 किसी संख्या कम है। तो बेटा आपको देखिए इसमें क्या 2 और 5 मिलने वाला है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसमें 5 कितनी बार मिलेगा, 5 सत्ते 35, तो बेटा 5 एक बार मिलेगा, एक 5 यहाँ मिलेगा, 625 पढ़ेंगे आप, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, यहाँ 5 कितनी बार है, 4 बार। 8 कितनी बार है, 8 का मतलब 2 कितनी बार है, 3 बार है। 165 में 5 छुपा कितना बार, देखिए बेटा 5 से काटिए आप, तो 5 से काटेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाए बेटा, होगा 5 एक कम 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 सॉरी 5 या 15, फिर 5 या 15 35 आएगा। इस 33 5 मिलेगा बेटा आपका आगे, फिर 5 मिलेगा। अब देख ले 5 कितनी बार हो गया, 4 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। 5 कितनी बार बेटा आपका 7 बार है, लेकिन 2 कितनी बार है, 3 बार। अब बताइए इसमें कितने जीरो बनेंगे, 3। जिनकी संख्या कम होती बेटा ना, तो कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो बनेंगे। आपका 7 कैसे आया था, 5 को पकड़े थे, देखिए 5 यहाँ आप सीधे से इसको दे के बता सकते थे कि इसमें हमें 2 या 5 और नहीं, हमें 2 मिलने वाला है। इसमें 5 एक बार मिलेगा, इसमें 5 4 बार मिल जाएगा, 2 हमें केवल 8 में 3 बार मिल रहा है। यही दोनों निर्धारित कर दिया होता, क्योंकि 2 मात्र यहाँ मिलने वाला और कहीं 2 मिलने वाला है नहीं, तो 2 की संख्या कम है। हाँ बेटा 5-6 बार मिलेगा ना, अच्छा ये नहीं रहेगा, अरे वो रहेगा उसको लेके 7 बच यहाँ पे, 1 5 यहाँ मिलेगा, 4 1 5 1 4 5 और 1 6, ये वाला यहाँ लिखेगा, अच्छा ये सॉरी भाई, हाँ 6 बार आएगा।
5 कितनी बार मिला, सॉरी 2 कितनी बार मिला, 3 बार। तो इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, अभी तो कम रहेगा भाई। हाँ अभी मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि कम जाके भाई उससे बड़े वाले से मतलब मेल करेगा ना। हाँ। अभी क्लियर हो गया विवेक? आगे चलते हैं, इसको रेज कर दिया बेटा, आप सुन रहे बेटा? चलेगा। अगला देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? इसको अब देखिए, पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न नंबर 5वां होगा, ठीक बेटा? 25 गुणे 35 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 65 में के अंत में शून्यों की संख्या है। 3 विकल्प है 8, 6, 7, 5। जल्दी करिए आप फट से। कितना आ रहा बेटा? 6 बार। 6। चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक बेटा? 25 में बुधू कितना बेटा? 5 कितने बार होगा? 2 बार। 5 2 बार बेटा होगा। 35 में लिखते 5 सते 35, 40 को लिख सकते 5 अठे 40, 5 अठे क्या होगा? 40। तो 5 5 ही रखिए, 8 को लिखिए 2 घाते, 50 को लिख सकते हैं 25 दूना 50, 25 2 25 में 5 2 बार है, मतलब 5 2 बार है। एक बार क्या होगा बेटा? 60 क्या होता है? हाँ 15 चौके 60, ठीक? या 15 चौके 60 मतलब 15 और 4 कर सकते बेटा। इस हमको केवल 5 और 2 से मतलब, और कोई मत लीजिए। 3 5 15, यहाँ 5 क्या मिलेगा? 1 5 यहाँ मिलेगा, और बेटा इसमें 4 में कितने 2 मिलेगा? 2 बार मिलेगा। 65 13 पंजे क्या होता है? तो 13 गुणते 5। हम गलती से सब लिख रहे हैं 7 और 13, इसकी जरूरत हमें नहीं है। अगली बार में आप इसको मत लिखिएगा, केवल 5 और जहां मिला उसको 5 लिखेगा, जहां पे 2 मिला उसको 2 लिखेगा। देखिए 5 कितनी बार हुआ? ये 2 बार, यहाँ 1 बार, 3 बार, 3 1 4 बार, और 4 2 6 बार, 6 7 7 1 5 कितनी बार मिल गया बेटा? 8 बार मिल गया। 2 कितनी बार मिला? देखिए 2 3 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पे, 2 3 बार यहाँ, 3 1 4 और 2 बार यहाँ, कितना रहेगा? 6। 2 कितनी बार हुआ? अब इनमें संख्या किसकी कम है? 2 की संख्या कम है 6, अर्थात इनमें 0 कितने होंगे? विकल्प नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आप कंफ्यूज में हैं? ये तो होता है 6 हो गया था। अच्छा आया था आपका, चलिए ठीक है। आगे चला बेटा, इसको रेस किया जाए, रेस कर दे, चलेगा। आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, अगर नहीं समझ आएगा तो अब तो सुविधा हो गई, चाहे जब देख सकते नहीं समझ आएगा फिर वापस देखिएगा, ठीक है? सही आ गया, ठीक है, ठीक है। चले सर जी आए हैं, चलेगा। अगले प्रश्न आते हैं लोग। प्रश्न नंबर 6 दिया बेटा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट डॉट डॉट, कहां था बेटा? 273 के अंत में शून्यों की संख्या है। विकल्प दिया बेटा 63 69 66 और ये विकल्प दिया गया। जो लगातार संख्याएं चल रही हैं, तो अगर इसका मतलब देखा जाए तो ये कुल मिलाकर फैक्टोरियल 273 तो है, क्रम उल्लेखनीय क्रम से गुणा किया जा रहा है। आप 273 किससे बांटेंगे बताइए? 5 से। क्यों 5 से? क्योंकि 5 की संख्या कम होती है, 2 की संख्या ज्यादा हो जाएगी बेटा, 5 से भागेंगे, सॉरी 5 बचे, जितना भी पहाड़ा पढ़ते हैं उसको लिखना है। यहाँ से कितना बचा आपका? 2, कितना बचेगा?
23, 5 चौका 20। अब 5 फिर जाएगा, 5 10 50 होगा, फिर 5 भाग दे बेटा, 5 गुना के, अब 2 में 5 का मतलब 2 छोटा हो गया, अब भाग जाएगा। किनको जोड़ेंगे बेटा पता आपको है? किनको जोड़ेंगे? इन्हीं को जोड़ना पड़ता है। याद आ रहा है कि भूल गया? याद आ रहा है? तब ठीक है। 54 10 64 2 अभी क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हो। बेटा अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? लिखा है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40, डाटा कहां तक पहुंचा है? 1000। कह रहा है में अंत में शून्यों की संख्या है। विकल्प आपके सामने दिए बेटा। पहला विकल्प 2400, दूसरा विकल्प 24, तीसरा विकल्प 124, चौथा विकल्प 200। अरे देखिए कुछ इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए बेटा इसको लिख सकते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। 1 गुणते, पर ध्यान समझिएगा, क्यों नहीं समझे? 1 गुणते 10, 20 को लिख सकते बेटा 2 गुणते 10, 30 को लिख सकते हैं 3 गुणते 10, 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10, इसको भी लिखेंगे 100 गुणते 10। अगर देखा जाए 1 के संगे भी 10 है, 2 के साथ भी 10 है, 3 के साथ भी 10 है, 4 के भी साथ 10 है, 5 के भी साथ 10 होगा, 100 के भी साथ 10 है। मतलब 10 10 कितनी बार है? 100 बार है। तो 10 100 बार इसको बाहर कर लीजिए। मेरी बात समझ में आई या नहीं? और अब बचेगा क्या? 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते डाटा कहां तक? 100 तक। अभी मैंने बताया 1 से लेकर 100 तक में गुणा करने में कितने जीरो आते हैं? 24 जीरो आते हैं, सही है? लेकिन आगे कितना जीरो यहाँ पे है? 100 जीरो यहाँ है। 10 पे घाते 100, देख बेटा 10 पे घाते 2 मतलब क्या होता है? 10 गुणे, इसका मतलब यही नहीं होता है 10 में 100। 10 पे घाते 3 का मतलब कितना होता है? 1000 होता है। 10 गुणे 3 बार कितना आएगा? कितने जीरो हैं? जितना 3 जितना घात उतना जीरो होता है। क्या खुद 10 पे घाते जीरो, ऑलरेडी जीरो है ही, हमको जीरो बनाना नहीं, जीरो है पहले से। 24 यहाँ मिलेगा और 100 यहाँ मिल जाएगा, कुल कितना जीरो हो जाएगा? 124 होगा। समझ में आया? बोलिए। चलेगा? आज के लिए इतना ही, ठीक है? और यदि आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो हमको लगा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैथ में, लेकिन एक दिन भी अगर गैप होता समस्या हो जाएगी, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही।